नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे है और इस दिन पे मुझे किसी ने पूछा कि आपको जो डॉक्टरी का नॉलेज है या आप डॉक्टर बन गए तो इससे आपको क्या मिला, या डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल आपको लाइफ में क्या मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो जब मैं इसके बारे में सोचा, मैंने बहुत बचपन से पढ़ाई की है, नियमित रूप से अभ्यास किया है और उसके बाद केईएम मुंबई और फिर उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली जैसे अपेक्स इंस्टीट्यूट से मैंने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद फिर मेरे अपना प्रैक्टिस चालू किया। अब तक मेडिकल फील्ड में करीब करीब 22-23 साल से मैं काम कर रहा हूँ और 50,000 के ऊपर ऑपरेशंस भी कर चुका हूँ। ये सब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन का पढ़ाई करके मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो नॉलेज मिला वो ये था कि हमने बहुत सारे मेडिकल एडवांसेस किए हैं, बहुत चीज़ें हमने नई नई सीखी है पिछले 10-20 साल में, और भी ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो आया है। लेकिन इसके बावजूद भी जितना हम ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना हम इसके बारे में और नई नई तकनीकें लाते हैं, उतना हमें पता चलता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें मेडिकल साइंस में ऐसी है जिसका हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। वो जवाब ढूंढने के लिए कोशिश तो जारी है, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला। और इसी कारण जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि हमारी ये समस्या है, तो आप 100% गारंटी दीजिए, तो भैया पिछले 22 साल में मैंने एक तो सीख लिया कि मेडिकल साइंस में 100% गारंटी तो कुछ नहीं है। हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हम जर्नल्स में लिखते हैं, मेडिकल जर्नल्स में बहुत सारे स्टडीज़ आते हैं। इन सारे जर्नल्स में मैंने आज तक 100% ये नंबर देखा ही नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि पिछले कई सालों में नंबर्स इम्प्रूव हुए हैं। आप मान लो सिंपल सी चीज़ जो जनरल पब्लिक में पता है कि मैटरनल डेथ्स, मतलब जब डिलीवरी के टाइम महिला की मृत्यु हो सकती है, जो शायद पहले 1000 में 20-30 होती थी, अभी वो 1 या 2 होती है, लेकिन अभी भी होती है। बावजूद इसके कि सारी हम फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, और इसमें हमारे कई डॉक्टर्स कलीग भी है जिनको ऐसे हादसों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि अभी भी मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। और बीमारी का नहीं, जब हम तंदुरुस्त होते हैं तो भी हम अगर सोचेंगे, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरा हार्ट चालू है, मेरा सांस लेना चालू है, क्या ये मैं कर रहा हूँ? नहीं, ये एक अंदरूनी कोई मैकेनिज़्म है जिसके वजह से वो हार्ट बराबर चल रहा है। आपको पता है, आप जनरेटर लगाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगाते हैं, फिर भी कभी भी शॉर्ट हो सकता है, कभी भी बंद पड़ सकता है। ये होता है कि नहीं? तो हमारा हार्ट अभी भी चलता है, लेकिन वो कभी भी अचानक बंद भी पड़ सकता है, वो भी अच्छे खासे तंदुरुस्त दिखने वाले लोग में भी। और मुझे पता है आप में से कई लोगों के परिवार में या आजू बाजू में आपने ऐसे किस्से सुने होंगे या देखे होंगे कि बिल्कुल तंदुरुस्त नौजवान भी कभी कभी अचानक उनका डेथ हो जाता है। इसका कारण है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेडिकल साइंस को पता नहीं है। यही अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है वो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तभी भी होती है। और हमेशा आप जाके पूछेंगे डॉक्टर को कि अब सर आप 100% गारंटी दे दो, तो कोई भी डॉक्टर यही बताएगा कि ऐसे 100% गारंटी चीज़ कोई होती नहीं है भैया। हाँ, एज अ डॉक्टर या एज मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं भी कभी पेशेंट बन के बाकी डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो मुझे भी पता है कि ऐसी गारंटी मैं मांग नहीं सकता। मेरे रिलेटिव का कार्डियक ऑपरेशन हुआ या पेसमेकर इम्प्लांटेशन हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हुए। इसमें हाई रिस्क कंसेंट भी मुझे बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान जो मरीज़ है उसकी मौत हो सकती है।
और ये कोई इमेजिनरी नहीं है। आपको लगेगा कि डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता। नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और ऐसे हादसे कोई भी सिंपल से सिंपल मेडिसिन के बाद भी हो सकते हैं। मैंने खुद देखा है, सिंपल पेन किलर मेडिसिन से मरीज की मौत हो सकती है। कोई भी दवाई आप अगर पढ़ेंगे, उसके अंदर की चिट्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे रिस्क है। ऑफ कोर्स ये रिस्क सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, आम जिंदगी में भी है। हम जब कोई भी बस में जाके बैठते हैं या रेलवे में बैठते हैं, तो आपको कहाँ पता होता है कि इसको हादसा होने वाला है, नहीं होने वाला है? क्या आप जाके वो ड्राइवर का आंख चेक करते हैं, क्या उसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आप भरोसा करते हैं, बैठते हैं, और 99.9% आप ठीक ही पहुंच जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तभी डॉक्टर आपको यही बताता है कि हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और ये चीज़ हमारे धर्म ग्रंथों में कई हज़ारों साल पहले भी लिखी हुई है। जो गीता सार है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, उसमें भी क्लियरली मेंशन्ड है कि जो चीज़ें आप बदल सकते हैं, उसको बदलने की कोशिश करो, ज़रूर करो। लेकिन जो आप बदल नहीं सकते, उसका एक्सेप्टेंस, उसका स्वीकार करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, तो आप ये मत बोलो कि सर मुझे 100% गारंटी दो। आप ये बोलो कि सर आप अपने तरफ से 100% कोशिश करो, बाकी हम आपका साथ देंगे। आप डॉक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जाना अवॉइड करो। अवॉइड करो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बीमारी है फिर भी आप जा नहीं रहे। कहने का मतलब यह है कि आप खुद हेल्दी रहो, बराबर से खाना पीना खाओ, रोज़ एक्सरसाइज करो, सही टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस से दूर रहो। ये सब आप करेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। बहुत सारे आजकल नौजवान हैं जो बैठे बैठे काम करते हैं और फिर बैक एक लेके आते हैं डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर्स उनको कुछ तो दवाई ये वो सब बताते हैं और बताते हैं कि एक्सरसाइज करो। फिर भी ये लोग एक्सरसाइज नहीं करते और फिर डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। उनको लगता है कि दूसरा डॉक्टर कोई अच्छा दवाई दे देगा। भैया ऐसे नहीं होता है। आपका शरीर सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डॉक्टर की नहीं। आपको खुद को अच्छे हैबिट्स लगाने चाहिए और तभी आप हेल्दी रहोगे। जो भी प्रिवेंटिव चेकअप्स है या आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो आप अगर हेल्दी हैबिट्स लगाओगे तो उससे आप दूर रह सकते हो। जितना लंबा आप दूर रहो उतना अच्छा है। तो एज ए डॉक्टर मैं बताता हूँ, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मत आओ। तभी आओ जब आपको कुछ ज़रूरी हो या प्रिवेंटिव चेकअप के लिए आ जाओ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी बीमारी हम आपके साथ अच्छी कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे कि नहीं, ये तो भैया हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि 100% ऐसा हमारे कभी भी जर्नल्स में आया ही नहीं है और आगे भी मुझे नहीं लगता कभी आएगा। जो मैं पेशेंट के साथ बात करता हूँ, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब ने, मैं एज अ डॉक्टर ऑल्सो एज अ पेशेंट मैं याद रखता हूँ कि जो भी हमारी मदद करता है, चाहे वो पैसा लेके करे या बिना पैसे के करे, उसके प्रति हमें हमेशा ग्रेटफुल, कृतज्ञ रहना चाहिए। वो आपकी हेल्प कर रहा है, उसके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, उसकी साथ देनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ पेशेंट को ज़रा सा कुछ जैसे चाहिए वैसे प्रेडिक्टेबल रिजल्ट नहीं आते, तो एकदम से उनको लगता है कि पैसा दिया है तो मुझे सब मिलना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, पैसा देने से लाइफ में कोई भी हेल्दी चीज़ नहीं मिलती। हेल्दी खाना आप पैसा दे के ले सकते हो, लेकिन खुद की हेल्थ ठीक करने के लिए खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली सब हेल्दी होने के बाद भी आपको बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है या अनप्रेडिक्टेबल है। इस सब से हम पॉजिटिव एटीट्यूड से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस अभी इम्प्रूव तो हो गया है, तो कई बार हम ऐसी घटनाओं को लेके तकलीफ़ में आते हैं कि 1000 में एक की मौत हो गई,
लेकिन 999 तो बच गए ना उस चीज़ से। तो ये पॉजिटिव चीज़ है और ये नंबर बढ़ने वाला है। बहुत सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स ये एफर्ट हमेशा करते रहते हैं कि पिछले साल से अभी और अच्छे रिजल्ट्स हम दे पाए। लेकिन जब रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते तब वो पेशेंट का और उनके रिलेटिव्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने देखा है जब ऐसे रिलेटिव्स या पेशेंट साथ देते हैं डॉक्टर का, तो कभी कभी वो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं और ये सच्चाई है। तो कुछ कुछ दुर्घटनाएं होगी, जैसे मैंने बोला ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यही चीज़ मैंने जब मेडिसिन लिया उसके बाद सीखा कि हमारा लाइफ, हमारे जो बॉडी है, शरीर है, वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। हम कई हद तक अभी हम प्रेडिक्टेबल रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जो बचा है उसके बारे में हम बस पॉजिटिव एटीट्यूड लेके ही चलना चाहिए ताकि सब कुछ अच्छा हो। तो डॉक्टर्स डे के प्रति मेरे सारे जो डॉक्टर कलीग्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ऐसा ही अच्छा काम करते रहेंगे जिससे हमारी जो सोसाइटी है उनको सबसे अच्छे उपचार मिले, वो हेल्दी रहे, उनको पूरा लाइफ एंजॉय करने को मिले। और बस इतना ही चाहते हैं कि ये आगे आके बस ये 100% गारंटी मत पूछिए, क्योंकि आपको भी पता है जो सच है वो यही है कि 100% गारंटी नहीं होती है। हमेशा आपको जो भी ख़राब चीज़ होने वाली है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सोच भी रखनी चाहिए कि इससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो बस हेल्दी रहो, खुश रहो। हैप्पी डॉक्टर्स डे।